क्रिसमस पर बच्चों के लिए सबसे अच्छी खबर आई। देश में अब 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने जा रही है। पीएम मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने विशेष संबोधन में इसका ऐलान किया। इसी के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वालों को बूस्टर डोज देने का भी ऐलान कर दिया। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े ऐलान के साथ क्रिसमस के दिन देशवासियों की खुशियां दोगुनी हो गई। अब देश में 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। क्रिसमस के दिन रात 9:31 पर पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि 15 मिनट में पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और ठीक रात 9:45 पर प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ। कोरोना पर देश की उपलब्धियां और इसे लेकर तमाम सावधानियों की चर्चा के बाद पीएम मोदी ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान कर दिया। देश में 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन मिलेगी। बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। देश में इस आयु वर्ग के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। पीएम मोदी ने सिर्फ बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ऐलान नहीं किया। उन्होंने अपने 13 मिनट के संबोधन में 3 बड़े फैसले का ऐलान किया। पहला बड़ा फैसला, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। दूसरा बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। और तीसरा बड़ा फैसला, 60 साल से ज्यादा उम्र के वो नागरिक जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रिकॉशन डोज का विकल्प मौजूद होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वैक्सीन की जिस तीसरी डोज को प्रिकॉशन डोज कहा है, कई बड़े डॉक्टर्स उसे बूस्टर डोज ही मान रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। इसका फायदा कितने लोगों को मिलेगा, अब ये समझिए। देश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या करीब 3 करोड़ है और 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 11 करोड़ लोग हैं। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी के इस ऐलान से देश में करीब 22 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी चिंता जताई और लोगों से अपील की है कि पैनिक होने के बजाय सतर्क रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसे लेकर कई बातें हैं जो अभी साफ नहीं है। जैसे कि ये वैक्सीन आखिर लगेगी कैसे, कहां लगेगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। 15 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ऐलान तो कर दिया और वैक्सीनेशन की तारीख भी बता दी। जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। लेकिन पेरेंट्स के मन में अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल है, बच्चों की वैक्सीन कहां और कैसे लगेगी।
इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि बच्चों के वैक्सीनेशन में बाल रोग विशेषज्ञों का इस्तेमाल होना चाहिए। So I have written to the Prime Minister that the public-private partnership should be enforced. The pediatricians and the family physicians across the country should be utilized in this mission of vaccinating the children. दूसरा सवाल है, वैक्सीन मुफ्त होगी या पैसे देने पड़ेंगे? बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन एक हफ्ते के भीतर शुरू होने वाला है, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि ये वैक्सीन मुफ्त होगी या इसके लिए पैसे देने होंगे। अगर पैसे देने हुए तो कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तीसरा सवाल है, बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? इसे लेकर भी सरकार की तरफ से कोई सूचना सामने नहीं आई है। हालांकि डीसीजीआई ने एक दिन पहले 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इससे पहले जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कौन सी वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, ये सवाल बना हुआ है। चौथा सवाल है, रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा या सीधे वैक्सीन लगेगी? जब देश में वयस्कों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता था, फिर स्लॉट भी बुक करना होता था, लेकिन बच्चों के लिए क्या करना होगा, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। All pediatricians should be allowed to vaccinate these children in their clinic if we want to expedite. पांचवा सवाल है, रजिस्ट्रेशन जरूरी हुआ तो कहां करना होगा? इसे लेकर भी अभी देश की जनता को कुछ नहीं बताया गया है। माना जा रहा है कि जल्दी ही इसे लेकर तमाम जरूरी जानकारियां लोगों के सामने रखी जाएंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ऐलान किया, तो उधर डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर चिंतित रहते हैं तो आपके लिए राहत वाली खबर आई है। अब वो दिन दूर नहीं जब 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक कंपनी के बच्चों के कोरोना टीका कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई के इस मंजूरी वाले आदेश में कहा गया है कि एसईसी विशेषज्ञों की सिफारिश और मुहैया कराए गए अतिरिक्त सुरक्षा डेटा के आधार पर 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की परमिशन देने पर कोई एतराज नहीं है। बच्चों के लिए जायडस कैडिला की नीडल फ्री वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। कोवैक्सीन कंपनी का बच्चों वाला टीका देश की दूसरी वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है। दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। क्यूबा में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब भारत में भी जल्द ही बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी। वहीं पीएम ने डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का ऐलान किया है। पीएम के इस फैसले से 14 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज की चर्चा जोर पकड़ चुकी थी। कई स्टडीज भी सामने आ रही थी जिसमें कोरोना से सुरक्षा कवच मजबूत करने के लिए बूस्टर डोज की अहमियत को जाना समझा गया। शायद यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी काफी पहले से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन भारत में अब इसका ऐलान हुआ है। पीएम मोदी ने इसे बूस्टर डोज न कहकर प्रिकॉशन डोज कहा है। वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दोनों का मतलब एक ही है और फिलहाल ये वक्त की जरूरत है। बूस्टर डोज भी अगर देखा जाए तो जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन जो है 10 से 11 महीने पहले लगी थी और अब समय आ गया है कि उनकी इम्यूनिटी वेन ऑफ हो रही है, तो उनको भी हम प्रोटेक्शन दे दें। दुनिया के दूसरे देशों में बूस्टर डोज की बात करें तो अमेरिका में 6 करोड़ 40 लाख, ब्रिटेन में 3 करोड़ 23 लाख, जर्मनी में 2 करोड़ 92 लाख, ब्राजील में 2 करोड़ 47 लाख और रूस में 68 लाख लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि भारत में बूस्टर डोज लगाई जाएगी
तो उसकी पॉलिसी क्या होगी? क्या बूस्टर डोज भी उसी वैक्सीन की लगेगी जो पहले लगवाई है, या फिर दूसरी कंपनी की वैक्सीन भी बूस्टर डोज में मिल सकती है? इसे लेकर डॉक्टरों की क्या राय है वो सुनिए। The scientific data available mix and match policy. That means one who has taken Covaxin has to take the Covishield and the one who has taken the Covishield has to take a Covaxin. बूस्टर डोज को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की जो स्टडी सामने आई है, उसके मुताबिक बूस्टर के तौर पर तीसरी खुराक लगने के बाद लोगों में एंटीबॉडी तेजी से बढ़ गई। लेकिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने बूस्टर डोज को सही नहीं माना। उनका कहना है कि ब्लैंकेट बूस्टर डोज से ये महामारी थमेगी नहीं, बल्कि लंबे वक्त तक चलेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।